हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 9:16 हो रहे हैं, मार्केट ओपन हो चुका है और आज है हमारे ऑप्शन सेलिंग चैलेंज का डे 23। कल हमने काफ़ी बढ़िया एक फॉल कैप्चर किया यहाँ पे और मार्केट ने उसके बाद भी थोड़ा और मोमेंटम दिया और बिल्कुल नीचे क्लोजिंग आया है। तो नेक्स्ट लेवल मोमेंटम हमने कैप्चर किया, बट देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट है, तो इतना आसानी से इसको ब्रेक नहीं करने वाला है मार्केट। पैनिक सेलिंग बहुत ज़्यादा आ जाता है, उसके बाद कोई बड़ा न्यूज़ आता है, बट ऐसे ही प्राइस एक्शन से तुरंत ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काफ़ी बढ़िया सपोर्ट जोन है जहाँ से मार्केट एक बढ़िया रेंज बनाया था, उसके बाद इसका ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर से मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट भी मिला था, तो इतना आसानी से ब्रेक नहीं कर पाएगा मार्केट। तो आज का मार्केट थोड़ा सा ट्रैपी हो सकता है, जो पैसा बनाए होंगे कल, आज मार्केट उनसे लेने की कोशिश करेगा। तो हमें बिल्कुल अपने प्रोसेस पे बिलीव रखना है और स्लो एंड स्टडी देखना है। अच्छा सेटअप मिलता है तो ट्रेड प्लान करेंगे हम लोग। देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, मुझे कुछ ट्रेड दिखता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अभी तक हमने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया है, अभी 10 बजने वाले हैं लगभग और इतना साइडवेज माहौल हो चुका है। बिकॉज ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो मोमेंटम आया था कल के दिन पे, इसमें काफ़ी लोगों ने यहाँ पे मिस किया होगा इस मोमेंटम को, या फिर बहुत लोगों ने कैप्चर भी किया होगा। तो यहाँ पे बहुत लोगों के प्रॉफिट हुए होंगे यहाँ पे, और जिनका मिस हुआ होगा ये मूव, वो आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा और हमें प्रॉफिट होगा। बट ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि मार्केट जो दिखाता है वो होता नहीं है। और यहाँ पे बहुत लोग मिस किए होंगे, तो फोमो में कोई यहाँ एंट्री कर रहा है, कोई एक रेड कैंडल देख के एंट्री कर रहा है, तो ये रेड कैंडल देख के एंट्री कर रहा है। बट यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जिनको पैसा कल दिया है उनसे छीनने के लिए आज मार्केट आया है। तो ये पैसा जो बना है उसको बचाना है और आज का दिन हमें वेट करना है। और वेट क्यों करना है? क्योंकि हर एक कैंडल यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बनता है, उसके बाद छोटा कैंडल, हर एक छोटा छोटा कैंडल यहाँ पे बनते हुए भी जा रहा है। ये दिख तो रहा है कि नीचे जाना चाहता है, बट लो प्रोबेबिलिटी है कि ये नीचे जा सकता है। बहुत कम चांस है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। थोड़ा सा सस्टेन करता है, उसके बाद बैक टू बैक कैंडल बनने लगता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट यहाँ से नीचे जाना थोड़ा रेयर हो जाता है, क्योंकि छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं तो एक रिट्रेसमेंट दिख रहा है। फिर से साइडवेज ही हो सकता है मार्केट, या स्लो एंड स्टडी थोड़ा थोड़ा ऊपर ही जा सकता है। तो इस दिन हमें बचना है और इस दिन हमें पैसा बचाना है। कल जो प्रॉफिट बना है उसको रहने देना है और थोड़ा सा क्लियरिटी मिलता है तब जाके कहीं ट्रेड लेंगे हम लोग। बड़ा पैसा जिस दिन बन चुका है उसके दूसरे दिन ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि मार्केट साइडवेज हो या फिर थोड़ा सा ट्रैपिंग करे आज के दिन पे, नेक्स्ट डे जिस दिन भी बड़ा मूव आता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। और देखो, जैसे ही बोल रहे थे कि नीचे नहीं जाएगा, रिवर्स करने की पूरी कोशिश कर रहा है, तो हम लोग वेट करते हैं। इसमें कहीं भी हम लोग ट्रेड प्लान नहीं कर सकते थे, दैट्स वाई। और हमारा बायस जो है वो सेलिंग साइड का ही है, बट थोड़ा सा क्लियरिटी मिलने के बाद और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखता है तब जाके ट्रेड लेंगे। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। तो अभी देखा जाए तो टाइमिंग हो चुका है 12:04 और मार्केट एक ही जगह पे घूमे जा रहा है। कहीं भी हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं मिला है। और इस साइडवेज मार्केट में हम लोग अपॉर्चुनिटी अगर फाइंड भी करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं नुकसान ही देखने को मिलेगा। अगर देखा जाए तो मैंने कोई भी ट्रेड अभी तक प्लान नहीं किया है। ऑर्डर हिस्ट्री बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है ट्रेड लेने में। इतना साइडवेज मार्केट है बिल्कुल। और एक बड़ा कैंडल बना, दिन अगेन नीचे आया मार्केट, फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब एक ही रेंज में फंस गया है। देखा जाए तो ये एक जो हाई मारा था मार्केट ने, ये एक पूरा रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ से स्टार्ट होता है एक कैंडल बनाने के बाद, जो एक कैंडल बना उसके बाद एक छोटा छोटा कैंडल हमेशा बनते रहा। एक बड़ा कैंडल केवल यहाँ पे बना और उसके बाद 2-3 कैंडल बनने के बाद सारा कैंडल बिल्कुल छोटा सा, इसको छोड़ा के सारा छोटा छोटा कैंडल यहाँ पे बन रहा है, एक रेंज में बिल्कुल फंस गया है। और जितने लोग यहाँ पे कल का मूव यहाँ पे मिस किए होंगे, जितने लोग भी, वो यहाँ पे पूरे ट्रैप हो चुके हैं और सबका एंट्री यहाँ पे कहीं ना कहीं बना होगा फोमो में कि कल मेरे से मिस हुआ तो आज मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करता हूँ, एक बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। बट ऐसे मार्केट रिएक्ट नहीं करता है। आपको हमेशा समझना पड़ेगा कि मार्केट सेंटिमेंट समझना पड़ेगा, प्राइस का बिहेवियर समझना पड़ेगा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट चेस करने जाएंगे तो हमेशा आपको नुकसान ही मिलेगा। अब बस अच्छे से ट्रेड लेने पे ध्यान दो और एक सही प्लान फॉलो करने पे ध्यान दो। अगर हम लोग प्रॉफिट चेस करने लगे तो ट्रैप हो सकते हैं। तो हमने प्रॉफिट बनाया है, नहीं भी बनाते तब भी इस मार्केट में कोई ट्रेड हमारा अभी तक नहीं होता, क्योंकि पेशेंस रिवॉर्ड करेगा और रैंडम चीज़ करते रहेंगे फोमो में आके और प्रॉफिट बनाने के चक्कर में रहेंगे तो कभी भी मार्केट रिवॉर्ड नहीं करेगा। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं अच्छे अपॉर्चुनिटी का। 15 मिनट में अगर हम लोग देखेंगे तो 15 मिनट में भी बिल्कुल ही साइडवेज हो चुका है मार्केट। जो फर्स्ट कैंडल बनाने के बाद सेकंड कैंडल जहां बना वहीं पे घूम रहा है बिल्कुल, थोड़ा सा अप एंड डाउन मोमेंटम के बाद, और एक ही जगह फंस चुका है मार्केट। कल बढ़िया मोमेंटम था और देखते हैं, अभी 3 घंटा तो बचे में मार्केट को
फर्स्ट हाफ तो क्लोज हो चुका है, देखते हैं सेकंड हाफ में कैसा रहता है। वेट करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं क्या होता है। तो देखा जाए तो अभी लगभग 1 बज चुके हैं और मार्केट फिलहाल अभी साइडवेज है और कोई भी क्लियर सेटअप यहाँ पे हम लोग को नहीं मिल रहा है। और सिर्फ ट्रेड लेने के लिए हम लोग एक ऐसे ही ट्रेड कोई पंच कर दें, और ट्रेड लेने के लिए केवल हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, हमें कोई परफेक्ट अपॉर्चुनिटी दिखता है तभी ट्रेड पंच करेंगे। अगर मार्केट साइडवेज हमें क्लियर कोई भी स्ट्रेटजी नहीं दिख रहा है तो हम लोग नो ट्रेड का भी डे रख सकते हैं, जिससे एक आपने कोट सुना होगा कि नो ट्रेड इज ऑल्सो ए ट्रेड। तो ट्रेड नहीं करना भी एक सबसे बड़ा स्किल होता है, कब आपको ट्रेड लेना है कब नहीं लेना है। तो अभी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप दिख नहीं रहा है कहीं भी हमारा सेटअप के अकॉर्डिंग, और पूरा मार्केट रेंज बाउंड हो चुका है। एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट जो है वो हमेशा रहने वाला है, बट हमारा कैपिटल नहीं रहेगा। ये बात आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, सबसे एक बार और सुन लीजिए कि मार्केट जो है वो हमेशा रहने वाला है, बट हमारा कैपिटल नहीं रहेगा। और अगर हमारा डिसिप्लिन टूटा तो कैपिटल जाएगा, उसके बाद हम अपॉर्चुनिटी देगा मार्केट, लेकिन हम लोग ट्रेड ले नहीं पाएंगे। तो हमें कैपिटल प्रोटेक्शन पे ध्यान देना है, न कि प्रॉफिट बनाने पे ध्यान देना है या फिर सेटअप को ढूंढने पे। बस हमें कैपिटल प्रोटेक्ट करना है, अच्छे स्ट्रेटजीज को ट्रेड करना है, अच्छे सेटअप को ट्रेड करना है। ऐसे रेंज बाउंड मार्केट में हमें ज़्यादातर टाइम अवॉइड करना चाहिए एंट्री, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिलेगा ही नहीं तो आप एंट्री कैसे लोगे। और वही यहाँ पे दिख भी रहा है, पूरा रेंज बाउंड हो चुका है मार्केट, एक ही रेंज में फंसा हुआ है पूरा मार्केट। तो कहीं भी हम लोग यहाँ पे ट्रेड पंच नहीं कर सकते हैं। और कल हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है, तो हम लोग झगड़ेंगे नहीं, कहीं भी ट्रेड निकाल नहीं सकते। 10-5 पॉइंट अगर 15 पॉइंट निकालना भी हो तो बीच में हम लोग एंट्री करके निकाल सकते हैं कहीं ना कहीं, बट वो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल नहीं कि हम स्कैल्पिंग में चले जाएं। मेरा ट्रेडिंग स्टाइल डिफरेंट है। तो अभी थोड़ा और वेट करते हैं हम लोग, देखते हैं अगर कोई क्लियर सेटअप दिखता है हमें तो एक ट्रेड यहाँ पे ज़रूर बनाएंगे। और ऐसे ही इस रेंज में फंसा रहता है, कोई हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं दिखता है तो आज का दिन हम लोग नो ट्रेडिंग डेज में भी रख सकते हैं। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अभी तक देखा जाए तो मार्केट पूरा साइडवेज है, और अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कोई और ट्रेड प्लान नहीं करूँगा, क्योंकि पूरा रेंज बाउंड हो चुका है मार्केट और टाइमिंग भी 2 बज चुके हैं। तो 2 बजने के बाद हो सकता है मोमेंटम आ भी जाए या नहीं आता है। अब मुझे कोई प्रेशर नहीं है कि ट्रेड लेना ही है, तो मैं आज के दिन को बिना नो ट्रेडिंग तो आज के दिन को नो ट्रेडिंग डेज में हम लोग रखने वाले हैं। पूरा मार्केट जो है वो साइडवेज हो चुका है, अब कहीं भी ट्रेड लेना बिल्कुल ट्रैप होने जैसा है, और एक परफेक्ट सेटअप कहीं भी हमें देखने को नहीं मिला हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। तो हमने कोई ट्रेड यहाँ पे प्लान नहीं किया, अब हम लोग कोई ट्रेड प्लान नहीं करने वाले हैं। तो क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट्स यहाँ पे आ रहे थे कि आप अपना पीएनएल दिखाइए और शेयर कीजिए कि क्या है नहीं है अभी तक चैलेंज में क्या रहा, तो अभी मैं आप लोगों को 1 वीक का पीएनएल दिखा रहा हूँ। और अगर आपको पूरे जर्नी का पीएनएल देखना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को देखने में इंटरेस्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट जब से ये चैलेंज शुरू हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या स्टेटमेंट है, कितना चार्जेस लगे और कितना क्या हुआ है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने में इंटरेस्ट है तो मैं वो शेयर करूँगा। फिलहाल मैं 1 वीक का ही शेयर कर रहा हूँ, लास्ट वीक का। तो ये तारीख होने वाला 28 जून 2026 से 4 जुलाई 2026 तक का। तो लास्ट वीक का स्टेटमेंट है ये, जिसमें हमने 1,41,748 रुपीज़ का प्रॉफिट किया था, जिसमें चार्जेस वगैरह कट होके हमारा नेट प्रॉफिट जो था 1,33,468 रुपीज़ का हुआ था। हमने इस दिन 500 दिन ट्रेड लिया था और हमें लगभग मंडे को 15,000 का नुकसान हुआ था, ट्यूसडे को 23,000 का नुकसान हुआ था, एंड फिर वेडनेसडे को हमने 1 लाख का प्रॉफिट बुक किया था। देन हमें नुकसान भी हुआ था 50,000 का, और फिर हमने 1,20,000 का प्रॉफिट बुक किया था। इस केस में हमने देखा जाए तो मैं लॉसेस छोटा ले रहा हूँ और बड़े प्रॉफिट्स ले रहा हूँ, और यही कहीं ना कहीं मेरा माइंडसेट होता है कि जब भी मुझे नुकसान हो, हालांकि नुकसान हो 15,000 का हो, 23,000 का हो, 48,000 का हो, मतलब मेरे पर ट्रेड रिस्क मेरा 1% का होता है, तो 2 ट्रेड लेते हैं तो मैक्सिमम 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए, ये मेरा माइंडसेट होता है। तो 15,000 का, 23,000 का और 48,000 का, ये सारे मेरे कंट्रोल में लॉसेस थे। लेकिन जब प्रॉफिट की बारी आती है तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करता हूँ। जो मेरी स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड हमने बिल्कुल मेंटेन करते हैं, और 1:10, 1:20 तक का हमने रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मेंटेन किया है। तो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था और 1,20,000 का, 2 प्रॉफिट हुआ था और 3 लॉसेस हुआ था। उसके बावजूद हमने 1,33,000 लगभग 5% के प्रॉफिट में लास्ट वीक क्लोज किया था। तो अगर आप इंटरेस्टेड है पूरे जर्नी का पीएनएल देखने में, और हम डिस्क्राइब करेंगे सारी चीज़ें, अगर आप इंटरेस्टेड है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि हाँ मुझे इंटरेस्ट है पूरे जर्नी का 25 लाख के चैलेंज है उसका पीएनएल देखने में। अब मैं कोई ट्रेड यहाँ पे प्लान नहीं करने वाला हूँ, तो आज का दिन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम लोग मिलते हैं
डे 23 में सबसे बड़ा लेसन हम लोग को ये मिला कि मार्केट अगर साइडवेज हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, आपका परफेक्ट सेटअप नहीं मिल रहा हो, तो आप अवॉइड कर सकते हैं ट्रेड, क्योंकि नो ट्रेड इज़ ऑल्सो ए ट्रेड। तो आज का दिन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो कमेंट कीजिए वीडियो में, और बताइए कि PNL अगर देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं सारा PNL आप लोगों को दिखाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।